कई बार हम आध्यात्मिक फ्रीडम को इम्पोर्टेंट नहीं देते, ये भी स्पिरिचुअल फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर पूजा करना चाहते हो तो आपके घर में वो हालात होने चाहिए कि आप पूजा कर पाओ, या आप कह पाओ कि हाँ मैं पूजा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। जो भी स्थिति है, आप मंदिर जा पाओ, वो जो फ्रीडम है वो भी आपके पास होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने लग रही हूँ, वो है फ्रीडम। आप सोचेंगे 15 अगस्त तो कल परसों ही गया है, आज फ्रीडम की बात क्यों? आज फ्रीडम की बात इसलिए है क्योंकि हमें अपने लिए भी, अपने सोच के लिए भी, अपने इंसान के नाते भी हमें हर इंसान को अपने आप को परतंत्र से, अपने आप को जकड़नों से निकालना पड़ेगा। कई टाइप के फ्रीडम हमें चाहिए होते हैं, वो हमें लेने पड़ेंगे, वो हमें लोगों को देना पड़ेगा, तभी हम जाके खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसमें कई फ्रीडम है, उसमें यह है मानसिक फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। आपको व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो मान्यताएं किसी काम की नहीं है उसको छोड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने विचारों को व्यक्त करने की एक फ्रीडम आपके सामने होनी चाहिए। दूसरी है आपकी शारीरिक स्वतंत्रता। शारीरिक स्वतंत्रता के लिए आप अपने जो शरीर को एक रेगुलर व्यायाम चाहिए, रेगुलर रेस्ट चाहिए, आपके शरीर को थोड़ी हंसी खुशी चाहिए, वो ताकि आपको वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि आप उस शरीर को वो आराम, वो कंफर्ट दे पाओ और आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप हेल्थ के जो भी इश्यूज़ हैं उसको दिखाने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत मैटर करती है। जब इंसान इन चीज़ों को नहीं कर पाता तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। शारीरिक बीमारी तो एक जगह है, उसके मानसिक स्तर को ख़राब करता है ये सारी बातें। उसके ऊपर है आपको आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्पिरिचुअल फ्रीडम, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप पूजा करना चाहते हैं, आप पाठ करना चाहते हैं, घर में कथा रखना चाहते हैं, आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप घर पे बात कर सको, आप कोई निर्णय ले सको। हाँ मुझे पूजा करानी है तो मैं करा सकती हूँ, मैं अपने भगवान को मान सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी बातें क्या होती है, इंसान पूजा हो सकता है 1 साल में 1 बार ही कराए, लेकिन जब अपनी बातों को रख पाता है तो उसे खुशी होती है कि नहीं, मेरे भावनाओं की भी यहाँ पे कदर है। इन सब चीज़ों से, ये छोटी छोटी लिमिटेशंस होती है जो हमें बहुत ज़्यादा बांध के रखती है, और वो एक चीज़ को ख़राब नहीं करती, वो सारी चीज़ों को एक के बाद एक ख़राब करने लगती हैं। उसके एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम से आप एक जो हमेशा ये लगता है कि ये चीज़ मैं खरीद नहीं सकती, या ये चीज़ मेरे लिए आ नहीं सकता, या मैं ये दूसरे की चॉइस को मुझे सुनना पड़ेगा, लेना है कि नहीं लेना, उस चीज़ से आपको फ्रीडम मिल जाता है। किसी को कुछ देने का फ्रीडम हो सकता है, आप अपने किसी नियर बाई को कुछ देना चाहें कि हाँ मैं उसको कुछ देना चाहती हूँ, ताकि थर्ड पर्सन से आपको पूछना ना पड़े, सामने हाथ फैलाना ना पड़े कि हाँ मुझे ये पैसे चाहिए, तब जाके मैं किसी को कुछ दे सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। इवन तो मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है। इसमें एक बात कहना चाहूँगी मैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो स्टीवन आर कोवे ने लिखा है, उनमें उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम दिया है। और एक जो इम्पोर्टेंट इन सबका ही है इसमें, वो है इमोशनल फ्रीडम। अपने भावनाओं को व्यक्त करने की जो फ्रीडम है वो भी हमारे पास होनी चाहिए कि हम इन भावनाओं को रख पाए। जिस भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, हम अपने भावनाओं को रख पाए। और जब हम भावनाओं को रख पाते हैं, जब हम अपने विचारों को सामने रख पाते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमने अपने विचार रखे हैं। अब इसमें जो भी फैसला होगा उसके लिए भी आप तैयार रहिए, लेकिन आप अपने विचार को कम से कम रखने तक की तो हिम्मत रख पाइए। वो फ्रीडम भी आपको चाहिए। तो होप कि मैंने जो ये बातें कही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको कंप्लीट करती हैं। जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती तो आप बड़ा अनकम्प्लीट, बड़ा आपके अंदर एक युद्ध चल रहा होता है कि यार ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा होता है, लेकिन आपके अंदर द्वंद्व चल रहा होता है। इन सब द्वंद्वों से निकलने के लिए आपको एक छोटी छोटी फ्रीडम चाहिए है, और नहीं है तो आपको ये पड़ेगी, मिलनी जरूर चाहिए। तो जो मेरा आज का ये थॉट है आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको कमेंट कीजिएगा।